हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। चलिए आज वही टॉपिक का डिस्कशन पार्ट रहेगा एडजेक्टिव्स, क्योंकि एडजेक्टिव्स में बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या है एडजेक्टिव्स में आज बताने के लिए। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं बच्चे एडजेक्टिव्स में जहाँ पर हम जो है किस तरीके का जो फैक्टर है वो यूज़ करते हैं। पहले सीधा चलते हैं, कुछ वर्ड्स है जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, ठीक है। और भी कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं जैसे कि प्रेफर, प्रायर, ठीक है। तो इस किस्म के जो वर्ड्स होते हैं बच्चे, उसमें क्या होता है कि पेपर में या मैक्सिमम जब हम स्टेटमेंट्स भी पढ़ने बैठते हैं तो इन सारे वर्ड्स के साथ हम क्या लगाना पसंद करते हैं, देन लगाना पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम केस में आपको अगर एरर डिटेक्शन भी आता है तो एग्जामिनर देन के साथ देगा, या आपको ऑप्शंस में भी प्रोवाइडेड होगा तो देन ऑप्शन जो है वो दे दी जाएगी। तो आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इन किस्म के जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पर इनको किन के द्वारा फॉलो करवाया जाएगा, टू के द्वारा। बिकॉज ये जो सारे वर्ड्स हैं बच्चे देन नहीं लेते हैं, इसको प्लीज राइट डाउन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बता रही हूँ बच्चे, बहुत ही फिक्स रूल है कि ये गलती से भी कुछ ऐसे वर्ड्स जो हैं वो देन नहीं लेते हैं, और ये किस द्वारा, जो वर्ड्स के द्वारा जो है वो लिया जाता है, टू के द्वारा जो है वो फॉलो करवाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज एग्जाम में ये इस किस्म के वर्ड्स भी बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। चलिए कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि शी इज़ जूनियर टू मी इन द कंपनी, ठीक है, शी इज़ जूनियर टू मी। अब यहाँ पर एग्जामिनर आपको क्या देगा, देन देगा। ध्यान रखना, एग्जामिनर आपको इस किस्म के वर्ड्स के साथ देन ही देना पसंद करता है। और एक और रूल आपको ग्रामर का भी आज मैं बता देती हूँ बच्चे, कि हमने कभी भी सुनने वाली ग्रामर पर जो है वो नहीं जाना। मैक्सिमम केस में क्या होता है बच्चे कि बच्चा जब एक स्टेटमेंट पढ़ता है वो सुनने वाली ग्रामर को ज़्यादा फॉलो करना पसंद करता है, बिकॉज सुनने में अच्छा लग रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर सुनने वाली जो ग्रामर है, समझने वाली इस तरीके की ग्रामर है वो सही हो। हमें ग्रामर कैसे फॉलो करनी है, रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो देन है वो गलत होगा और आपका जो टू है वो सही माना जाएगा। क्यों सही माना जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जूनियर वर्ड को यूज किया गया, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी। आगे देखते हैं, हिज नॉलेज इज सुपीरियर टू हिज कोलीग्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया सुपीरियर। अब मैक्सिमम केस में एग्जामिनर यहाँ पर सुपीरियर को देन के साथ फॉलो करवा देगा, ठीक है ना। हिज नॉलेज इज सुपीरियर देन हिज कोलीग्स, तो देन नहीं आएगा। आपका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं बच्चे कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। ये जितने भी वर्ड्स मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सारा ये जो वर्ड्स हैं वो टू प्रेपोजिशन के द्वारा ही फॉलो करवाए जाते हैं, ना कि देन। देन नहीं आता है, जो कि एरर डिटेक्शन में आपको पेपर में दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। दिस प्रोडक्ट इज इंफीरियर टू दैट वन इन क्वालिटी, ठीक है ना। अब यहाँ पर इंफीरियर वर्ड आया, ठीक है, इंफीरियर आया तो टू प्रेपोजिशन के द्वारा फॉलो किया गया, जो कि बिल्कुल सही था। बच्चे सुनने में माना हमें देन जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, सुनने में देन अच्छा लग रहा है, बट ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ अच्छी लग रही है वो सही भी हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ग्रामेटिकली जो है वो क्या फॉलो करवाया जाएगा, टू फॉलो करवाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। ही इज सीनियर टू मी बाय 5 years इन कंपनी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है सीनियर, ठीक है। अब सीनियर वर्ड जो है वो टू प्रेपोजिशन के द्वारा ही फॉलो करवाया गया है। समझने में काफ़ी बच्चे देन को अच्छा समझते हैं यूज़ करने में, क्योंकि स्टेटमेंट समझ में देन के साथ ज़्यादा अच्छे से आ रही होती है। बट बच्चे देन नहीं लगेगा, क्यों टू लगेगा, बिकॉज देन का जो काम था वो ऑलरेडी वर्ड सीनियर कर रहा है जो देन काम कर रहा था। उसी तरीके से इंफीरियर भी वही काम कर रहा है, सुपीरियर भी वही काम कर रहा है, जूनियर भी वही काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ पे नोट करना कि गलती से भी आप लोग इसके साथ देन की प्रेपोजिशन जो है वो नहीं लगाएंगे। चलिए आप एक स्टेटमेंट देती हूँ मैं आपको अभी, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, इसको भी समझते हैं, बिकॉज ये वाली जो स्टेटमेंट है काफ़ी जो है वो पेपर्स में आ जाती हैं। आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी,
ठीक है, ये बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है जो मैक्सिमम केस में बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दी जाती है। आई प्रेफर टी देन कॉफी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टी देन कॉफी तो एक चॉइस बता रहा है, चलो ठीक है माना, लेकिन क्या हुआ कि स्टेटमेंट में कौन सा वर्ड यूज कर दिया गया है, प्रेफर वर्ड यूज कर दिया गया है। ठीक है ना, स्टेटमेंट में बच्चे प्रेफर वर्ड आया और आपको पता है कि प्रेफर वर्ड किसको फॉलो करवाता है, टू प्रेपोजिशन के द्वारा फॉलो करवाया जाता है। टू प्रेपोजिशन के द्वारा फॉलो करवाया जाएगा। तो अगर ऐसा है तो ये जो देन वाला वर्ड है इस केस में नहीं लगाया जाएगा, फर्स्ट केस ये। ठीक है ना, बिकॉज देन को लगाने का जो क्राइटेरिया होता है बच्चे वो ये होता है कि उसके आसपास जो है वो कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए। यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, और प्रेफर वो ऑलरेडी काम कर रहा है जो देन कर रहा है, तो यहाँ पर देन जो है दोबारा नहीं लगाया जाएगा क्योंकि प्रेफर इज मोर देन इनफ। प्रेफर अपना कंपेयर करने का जो काम है वो कर रहा है, वो खुद कर रहा है। जब वो आप खुद काम कर रहा है बच्चे तो उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर इस तरीके से स्टेटमेंट को लिया गया। चलिए अब एक स्टेटमेंट और दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से हैंडल होगा, जहाँ पर हम डिग्री लेने वाले हैं साथ में, जैसे कि I prefer tea more than coffee। ठीक है ना, अब देन का क्राइटेरिया क्या कहता है, देन कहता है कि मुझे तुम वहां पर बच्चे यूज करो जहां पर कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री को लगाया गया है। ठीक है, देन कहता है कि मुझे वहां पर यूज करो जहां कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को लगाया गया। ठीक है, तो देन का क्राइटेरिया तो फॉलो किया स्टेटमेंट ने, देन ये रहा और देन के साथ क्या लगा बच्चे, मोर लगा। मोर आपको पता है क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम स्टेटमेंट देखें, प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना, अगर बच्चे हम यहाँ से स्टेटमेंट देखें तो मोर और देन का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, वो गलत नहीं है। बट फिर भी ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि पूरी स्टेटमेंट में हुआ क्या कि इस कंपैरिजन ने ऑलरेडी एक वर्ड को लिया है जिसे हम क्या कहेंगे, प्रेफर। अगर उसने वो प्रेफर वर्ड ले लिया है तो चाहे कुछ भी हो जाए बच्चे, कोई डिग्री काम नहीं आने वाली। यहाँ पर आपको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव का कोई रूल फॉलो नहीं होगा और आपको मोर देन को हटा के, आपको कंप्लीटली इस मोर देन को हटा के क्या लिखना पड़ेगा, टू लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके का केस भी मैंने आपको बताया जहाँ पर एग्जामिनर आपके जो देन को लगाने का जो क्राइटेरिया है, देन तब लगता है बच्चे जब कंपैरेटिव डिग्री लग रही है या सुपरलेटिव डिग्री लग रही है। ठीक है, तो वो तो एग्जामिनर ने करवा दिया, लेकिन पूरी स्टेटमेंट में ये देखा गया कि यहाँ पर प्रेफर वर्ड आया, तो प्रेफर वर्ड जो है बच्चे देन को फॉलो नहीं करता है, तो ये मोर देन जो पूरा वर्ड है वो हटा दिया जाएगा या एरर डिटेक्शन होगा। आप उसको डिटेक्ट करेंगे और उसकी रिप्लेसमेंट किसके द्वारा की जाएगी, टू के द्वारा की जाएगी। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था बताने के लिए, बिकॉज इस किस्म की जो स्टेटमेंट है मैक्सिमम एग्जामिनर पेपर में देना चाहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, बट मैंने यहाँ पर बहुत सिंप्लीफाई फॉर्म में आपको ये जो है वो चार्ट जो है आपके लिए रखा है, तो थोड़ा देख सकते हैं चार्ट कैसा है। वर्ड है ओल्डर। ठीक है, ओल्डर क्या है बच्चे, कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, अब ये लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, या तो लोगों के लिए यूज़ होगा बच्चे, या तो चीज़ों के लिए यूज़ होगा, पीपल्स या थिंग्स। ठीक है, लोगों के लिए या चीज़ों के लिए। तो ओल्डर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, थिंग्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, और ये एक ऐसा वर्ड है जो आपका देन के द्वारा फॉलो करवाया जाता है। मीन्स अगर कहीं पर ओल्डर लगेगा तो देन लग सकता है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। ठीक है, आगे देखिए, एल्डर। एल्डर भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, लोगों के लिए भी यूज किया जाता है, थिंग्स के लिए नहीं यूज किया जाता। दोबारा से बोल रही हूँ, थिंग्स के लिए, चीज़ों के लिए बच्चे हम एल्डर को यूज नहीं करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपको बहुत अच्छे से देखनी ये पड़ेगी कि जो एल्डर है, लोगों का मतलब है फैमिली के लिए,
जब हम फैमिली रिलेशन में बात करते हैं तब हम एल्डर वर्ड लगाते हैं बच्चे। आउटसाइड फैमिली रिलेशन अगर कोई बात करता है उसमें भी एल्डर नहीं लगाया जाता, बेशक लोग ही क्यों ना हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, फैमिली के लिए यूज़ किया जाता है, चीज़ों के लिए नहीं आता है, और ये देन को फॉलो नहीं करवाता। ठीक है, ये देखो देन को फॉलो करवा रहा था, इसने नहीं फॉलो करवाया। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है? ओल्डेस्ट। ठीक है, ओल्डेस्ट भी आपको पता क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि EST का फैक्टर लगा है। कंपैरेटिव में ER लगता है, तो EST किस में लगता है? सुपरलेटिव में। लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, ओल्डेस्ट लोगों के लिए यूज़ किया जाएगा, चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाएगा। याद रखना, लोगों के लिए भी यूज़ किया जाएगा, चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाएगा, लेकिन देन के द्वारा फॉलो नहीं करवाया जाता। यहाँ पर हम इसको देन के द्वारा आगे फॉलो नहीं करवाते। ठीक है ना। चलिए लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला क्या कहता है? लास्ट स्टेटमेंट से इज एल्डेस्ट। ठीक है, अब एल्डेस्ट में क्या है? एल्डेस्ट जो है वो भी क्या है बच्चे? सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है, लोगों के लिए यूज किया जाता है। एल्डेस्ट सिर्फ लोगों के लिए यूज किया जाता है, चीजों के लिए नहीं यूज किया जाता। ठीक है, चीज़ों को बताने के लिए हम एल्डेस्ट नहीं यूज़ करते हैं, और देन के द्वारा भी इसे फॉलो नहीं करवाया जाता। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज मैक्सिमम बच्चों को इन कॉन्सेप्ट्स में बहुत इशू रहता है। बच्चे एक बार आपने इसको इस तरीके से समझना है जो कि आप लोगों को जस्टिफिकेशन मिले। चलिए देखते हैं दोबारा कि आपका वर्ड ओल्डर है, कंपैरेटिव डिग्री है, लोगों के लिए यूज़ किया जाएगा बच्चे, चीज़ों के लिए यूज़ किया जाएगा, देन के द्वारा आगे फॉलो करवाया जाएगा। ठीक है, एल्डर कंपैरेटिव डिग्री है, लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, हम बेसिकली क्या बोलेंगे? फैमिली रिलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, चीज़ों के लिए नहीं यूज़ किया जाता है, और देन के द्वारा आगे फॉलो नहीं करवाया जाता है। ठीक है, ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, लोगों के द्वारा फॉलो, लोगों के लिए यूज़ किया जाएगा, चीज़ों के लिए यूज़ किया जाएगा, लेकिन देन के द्वारा आगे फॉलो नहीं करवाया जाएगा। मतलब इसके साथ देन कभी नहीं लगेगा, इसके साथ भी नहीं लगेगा देन, सिर्फ आपके किसके साथ लग रहा है? ओल्डर के साथ। एल्डेस्ट भी जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, लोगों के लिए यूज़ करेंगे लेकिन चीज़ों के लिए नहीं यूज़ करेंगे, और आगे देन भी नहीं लगाया जाएगा स्टेटमेंट में। ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, प्लीज कहीं पर नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं क्या है आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, माई डैश ब्रदर इज 5 years ओल्डर देन मी। ठीक है, माई डैश ब्रदर। ठीक है, अब माई डैश ब्रदर का मतलब है मेरा ब्रदर, मेरा भाई। ठीक है, मेरे उस ब्रदर के बारे में बात हो रही है। तो बच्चे यहाँ पर सबसे पहली बात किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? यहाँ पर फैमिली रिलेशन के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? फैमिली रिलेशन के बारे में बात हो रही है। तो आपको मैंने बताया है कि फैमिली रिलेशन में हम क्या यूज़ करते हैं? एल्डर यूज़ करते हैं। क्या आएगा यहाँ पर? एल्डर। प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन ये वाला जो ओल्डर है इसने आगे देन को लिया, एल्डर ने तो देन को नहीं लिया। एल्डर ने देन को नहीं लिया है बच्चे, ओल्डर ने देन को फॉलो जरूर किया है। ओल्डर करता है, देखिए ओल्डर देन को लगा सकता है, लेकिन आपका एल्डर नहीं लगा सकता। मैं बार बार आपको ये चीज़ बताऊंगी बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और फैमिली रिलेशन है तो एल्डर जो है वो फैमिली रिलेशन को बताता है, लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, और कौन से लोगों के लिए? फैमिली में। ठीक है ना, याद रखना ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए, दिस इज द डैश बिल्डिंग इन द सिटी। डैश बिल्डिंग इन द सिटी, पहली बात बिल्डिंग जो है वो क्या है बच्चे? थिंग है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं थिंग किस किस कौन सी चीजें यूज होती हैं थिंग्स के केस में। ठीक है, अब थिंग्स के केस में आपका ओल्डर यूज होता है और ओल्डेस्ट यूज होता है। ध्यान रखना, ओल्ड यूज होता है, यहां देखते हैं
ओल्ड यूज होगा थिंग्स के केस में, और साथ में ओल्डेस्ट यूज होगा, ठीक है ना। जो ओल्डर है वो तो देन के द्वारा आगे फॉलो करवाया जाएगा, लेकिन ओल्डेस्ट नहीं करवाया जाएगा। अब स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट क्या कहती है कि दिस इज डैश बिल्डिंग इन द सिटी, दिस इज द ओल्डेस्ट, यहां पर ओल्डेस्ट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि चीजों के बारे में बात हुई, तो चीज़ों के बारे में तो बता सकता है, ठीक है ना। और साथ में क्या है कि यहाँ पर सिटी के बारे में बात हो रही है, तो ये जो बिल्डिंग है सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुरानी बिल्डिंग है। तो इस सेंस में ये बात किया गया है कि जितनी भी बिल्डिंग है ना, तो ये वाली जो बिल्डिंग है बच्चे सिटी में सबसे पुरानी बिल्डिंग है। तो सबसे पुरानी मीन्स एक बिल्डिंग को बहुत से पूरी सिटी की बिल्डिंग से कंपेयर किया गया। एक चीज़ को बच्चे जब पूरी बहुत सारी चीज़ों के साथ कंपेयर किया जाता है, बहुत अनवांटेड नंबर के साथ कंपेयर कर दिया जाता है, तो हम उसमें सुपरलेटिव डिग्री ही लगाते हैं। सो दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी, मींस जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सिटी में, ये वाली जो बिल्डिंग है सबसे क्या है, ओल्डेस्ट है, ठीक है ना। और वैसे भी चीज़ों के लिए है तो एल्डर या एल्डेस्ट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो रिलेशंस के लिए यूज होता है। ओके, आगे देखिए ये क्या है। ओके, शी इज द डैश ऑफ द थ्री सिस्टर्स, शी इज डैश ऑफ द थ्री सिस्टर्स। तो थ्री सिस्टर्स में अब कंपेयर दो में होता है, ठीक है, और एक से ज्यादा हो तो सुपरलेटिव डिग्री लेता है। और सिस्टर्स क्या है, मीन्स शी के बारे में, सिस्टर्स के बारे में बात हुई है, तो बच्चे यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, फैमिली रिलेशन के बारे में बात हो रही है। जो लोगों के लिए तो बात हो रही है, पीपल है, तो पीपल भी कौन से हैं, लोग भी कौन से हैं, फैमिली वाले हैं। तो जब फैमिली वालों के बारे में बात हो रही है तो शी इज द एल्डेस्ट, यहाँ पर क्या आएगा, एल्डेस्ट ऑफ द थ्री सिस्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा के बारे में कंपेयर किया गया तो सुपरलेटिव डिग्री यूज होता है। और फैमिली रिलेशन है बच्चे, तो क्या आ जाना चाहिए, एल्डेस्ट आ जाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो मैंने आपको टेबल बताया है ना बच्चे, बहुत अच्छे से याद रखना, टिप्स पे याद होने चाहिए पेपर्स के टाइम पे। चलिए, दिस हाउस इज डैश देन माइन, ठीक है, दिस हाउस इज डैश देन माइन। अब देखो सिंपल सी बात है, एल्डर और एल्डेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि जो आपका एल्डर और एल्डेस्ट है वो नहीं आएगा, बिकॉज ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो किसको बताते हैं, फैमिली रिलेशन को बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो इन दोनों के जो ऑप्शन है वो कट होती है, बिकॉज यूज ही नहीं कर सकते ना बच्चे, एल्डर और एल्डेस्ट यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये फैमिली रिलेशंस को बताते हैं और सिर्फ लोगों के बारे में बताता है। तो ये दो ऑप्शंस कट होती हैं। अब दिस हाउस इज डैश देन माइन, अब यहाँ पर सॉरी हिज हाउस मीन्स उसका और उसके घर का कंपेयर हो रहा है, ठीक है, उसका और उसके घर का कंपेयर हो रहा है। तो कंपेयर किसका हो रहा है, दो जनों का हो रहा है। जब दो जनों का कंपेयर होता है तो आप क्या यूज करते हैं बच्चे, कंपैरेटिव डिग्री को यूज करते हैं। तो यहां पर कंपैरेटिव डिग्री आएगी, हिज हाउस इज ओल्डर देन माइन। दो जनों में कंपेयर हुआ है बच्चे, दो लोगों में कंपेयर हुआ है, तो यहां पर क्या आ जाना चाहिए, यहां पर आपका क्या कहते हैं, ओल्डर आएगा। एल्डर और एल्डेस्ट क्यों नहीं आया, देखो वो भी लोगों के लिए यूज होता है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं आया बच्चे क्योंकि एल्डर और एल्डेस्ट सिर्फ फैमिली रिलेशन के लोगों के लिए यूज होता है। कहीं पर नोट डाउन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि एल्डर और एल्डेस्ट लोगों के लिए होता है, लेकिन कौन से लोगों के लिए, सिर्फ फैमिली के लोगों के लिए, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली। चलिए, My brother is 2 years elder than me. My older brother is 2 years elder than me. पहली गलती यहाँ पर देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट गलती है यहाँ पर कि एल्डर तो यूज हुआ, बेशक एल्डर यूज हुआ, लेकिन एल्डर को किसके द्वारा फॉलो करवा दिया गया, देन के द्वारा। चलिए उस टेबल पे चलते हैं बच्चे, यहाँ पर देखिए प्लीज, यहाँ देखिए कि जो एल्डर है वो आपका देन को फॉलो नहीं कर सकता, एल्डर देन को फॉलो नहीं कर सकता है, बेशक यहाँ पर लोगों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो एल्डर नहीं आएगा क्योंकि वो देन के द्वारा फॉलो कर चुके हैं। तो हमारे लिए यहाँ पर क्या आएगा, माई ओल्डर ब्रदर इज 2 years ओल्डर देन मी। तो यहाँ पर क्या आएगा, ओल्डर ही आएगा,
ठीक है ना, माई ओल्डर ब्रदर इज 2 years older देन मी, माना यहाँ पर फैमिली रिलेशन है, ठीक है ना, लोगों के लिए है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई बच्चे, देन आ गया, और आपको पता है एल्डर देन के द्वारा फॉलो नहीं होता, अगर नहीं होता है तो ओल्डर तो लोगों के लिए फॉलो हो सकता है ना, तो यहाँ पर ओल्डर आएगा। चाहे इस तरीके की अगर आपको कंडीशन आ जाती है पेपर्स में, तो इस तरीके का स्टेटमेंट में डिफ्रेंशिएट करना समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोबारा समझते हैं स्टेटमेंट को एक बार और, कि यहाँ पर क्या हुआ, बेशक यहाँ पर मेरा जो ओल्डर ब्रदर है वो 2 साल 2 years एल्डर देन मी है, ठीक है, मेरे से जो है वो एल्डर है, यहाँ पर ये बात की गई। अब पॉइंट यहाँ पर ये हुआ कि एल्डर तो ठीक है, गलत नहीं हम बोल सकते, लेकिन यहाँ पर देन आ गया, यहाँ पर देन आ गया, एल्डर देन को नहीं ले सकता है बच्चे आगे, तो हमें क्या बदलना पड़ेगा, ओल्डर में स्टेटमेंट को बदलना पड़ेगा, बेशक यहाँ पर रिलेशन ही के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। ये देखो क्राइटेरिया आपको मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया बच्चे, समझना इस तरीके से स्टेटमेंट अगर आई तो आपको एक ऑप्शन रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Among all the teachers, she is the eldest and has the most experience, ठीक है। अब एल्डेस्ट वर्ड यूज हुआ यहाँ पर, जो कि ठीक है लोगों के लिए यूज हो रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि एल्डेस्ट वर्ड जो है वो किसके लिए यूज होता है, फैमिली को बताने के लिए, फैमिली रिलेशन को बताने के लिए। ये बार बार बात बता रही हूँ क्योंकि एग्जामिनर एल्डेस्ट को वहाँ यूज़ करेगा जहाँ पर फैमिली रिलेशन नहीं होने वाला है और जहाँ पर गलती से देन लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। ये 2 क्राइटेरियाज आप लेके चलिए कि एग्जामिनर इस तरीके की स्टेटमेंट आपको दे सकता है, ठीक है। हैज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर क्या आएगा, शी इज़ द ओल्डेस्ट, ठीक है। अगर आना होता तो टीचर की जगह पे अगर कोई आपका खुद का रिलेशन के बारे में बात हो जाती तो ठीक था बच्चे, लेकिन टीचर कोई हमारा फैमिली रिलेशन नहीं है, तो इसलिए हमने एल्डेस्ट को यहाँ पर से चेंज किया, बदला गया, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट देखिए, लास्ट क्या है, this is the eldest building in the town and is over 200 years old। अब eldest building है, यहाँ पर भी वही बात आती है कि eldest जो है वो family relation को बताएगा, ठीक है। देखा जाए तो गलत नहीं है बच्चे, देखा जाए तो गलत नहीं है, लेकिन गलत सिर्फ इसलिए है बिकॉज वो फैमिली रिलेशन को बताने के लिए ही लगाया जाता है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें यहाँ पर इसको चेंज करके क्या करना पड़ेगा, ओल्डेस्ट को करना पड़ेगा, और जो ओल्डेस्ट है वो लोगों को भी बताता है, वो चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से जो क्राइटेरिया है वो फॉलो करवाया जाएगा। तो होलसम ये है कि आप लोगों को इस टेबल पे बहुत अच्छे से जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आज का रूल जो है वो यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।